ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था, पर आप लोगों की रोज कमेंट आ रही थी, करुणा यादव के बारे में बताओ, हमें सच्चाई जाननी है। क्या सच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करुणा यादव के साथ दुष्कर्म किया है? आज इसी बात का मैं जवाब दूंगा और पूरे सबूत के साथ बताऊंगा सच क्या है, ताकि सभी लोगों के मन में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो भावना है वो बरकरार रहे। मैं इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यदि आप गूगल पर सर्च पर करते हैं आजाद भारत का पहला बलात्कारी कौन है, तो आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम दिखाई देगा। मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं, पर ऐसा हुआ कैसे, क्यों ये गूगल के पहले पेज पर दिखा रहा है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्यूरा वेबसाइट से प्राप्त हो रहा है। क्यूरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं और लोग उसका जवाब देते हैं। और यहीं पर किसी ने सवाल किया कि आजाद भारत का पहला बलात्कारी कौन है। फिर क्या था जो लोग बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते थे, उन लोगों ने बाबा साहब का नाम लेना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर की छवि खराब करने के लिए लोगों ने ये पोस्ट शेयर कर दी। साथ ही किसी ने वेबसाइट पर भी इसके बारे में कह डाला। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यदि गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर कोई चीज बार बार सर्च की जाती है तो वह ट्रेंड बन जाती है और लोग उसे सच मान लेते हैं। मतलब ये गूगल ने भी मान लिया और लोगों ने भी मान लिया ये बात सच है। और इसी बात का फायदा बाबा साहब से नफरत करने वाले लोगों ने उठाया। इसके अलावा जब मैंने इसके बारे में जांच की तो पाया कुछ फेसबुक पेज और वेबसाइट पर भी इन बातों का जिक्र किया गया है। इसके बारे में लोगों की अलग अलग विचार और धारणाएं हैं। गूगल में कुछ वेबसाइट और यूट्यूब के कुछ चैनल हमारे महान विभूति और क्रांतिकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आजाद भारत का पहला बलात्कारी बताते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसा घिनौना इल्जाम अभी तक कानूनी तौर पर साबित नहीं हुआ है। भारत की कुछ उच्च जातियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके दलित सहयोगियों पर एक लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। अब जानिए इस बात की सच्चाई क्या है। ऐसा कोई मामला कभी नहीं हुआ। यह सिर्फ यादव नाम के व्यक्ति द्वारा जानबूझकर बनाए गए ब्लॉग पर प्रकाशित एक अफवाह है। उसी व्यक्ति को महान मानव चैनल के साथ यूट्यूब पर देखा जा सकता है। उस व्यक्ति ने यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया। उसका इरादा ऐसी अफवाहें बनाकर डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम करना है। मुझे पूरा यकीन है वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे और उनकी स्पष्ट जीवन शैली, शोध पत्र, साहित्य, किताबें, लेख, सामान्य पत्र, ऐतिहासिक घटनाएं, सब कुछ दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन किया है और भारत में भी। हाल ही में कुछ अधिकारी ऐसी अफवाहों पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भ्रामक जानकारी को लेकर सामाजिक शांति का भंग हो सकता है। और मुझे यकीन है कि वह जो भी हैं वह जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। अंततः ऐसी अफवाहों पे यकीन न करें। आप सोच लो, सिर्फ एक कागज के ऊपर किसी ने लिखा है इसलिए मान लें, किसी बाबा ने यूट्यूब पे बताया इसलिए मान लो, आपने कोरा के कमेंट पे बताया इसलिए मान लो। जाहिर है इस सवाल से किसी को बहुत गुस्सा आएगा और जाति के आधार पे घृणा व्यक्त करते हुए फिर से एक स्टोरी लिखेंगे और किसी भी फ्री कंटेंट वाले वेबसाइट पे जाके वायरल करेंगे। आप समझ लें कि माजरा यही है। बुद्धिवादी लोगों इतना तो जरूर समझ जाना चाहिए कि एक क्रिमिनल और बुद्धिजीवी में अंतर क्या होता है। जिस किसी ने भी ये मुद्दा उठाया वो न तो कोई साबुत देता है न तो कोई संदर्भ देता है। वे स्वयं न तो शोधकर्ता हैं, न महान इतिहासकार, यहाँ तक कि पेशेवर पुस्तक लेखक भी नहीं। जाहिर सी बात है कोई भी आएगा और किसी भी महामानव के ऊपर बेबुनियाद आरोप करेगा तो क्या आप सच मानेंगे? उस काल के किसी भी महामानव पे बिना किसी आधार पे आरोप कोई मंदबुद्धि ही कर सकता है। और उन आरोपों पर कुछ लोगों के द्वारा मजाक उड़ाने और बड़े मजेदार जोक मारने से तो कोई पुष्टि भी नहीं मिलती। और मेरे हिसाब से यह पूरी तरह व्यर्थ है। युग पुरुष, महासूर्य, महामानव, बोधिसत्व, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन महान इंसानों में से है जिनके आगे आप और मैं धूल मिट्टी के समान भी नहीं है। पहले उनको पढ़ो, समझो और उसके बाद आके अपने बुद्धि का प्रयोग करें। मैंने आज तक डॉक्टर अंबेडकर के बारे में किसी के मुंह से न कोई बात नहीं सुनी और न कहीं पढ़ा है। ऐसा लगता है कि यह बात समाज में डॉक्टर अंबेडकर की छवि को खराब करने के उद्देश्य से किसी नालायक के सड़े हुए दिमाग की सड़ी हुई हरकत है। ये ऐसे घटिया लोग जब तर्क से सामने वाले को नहीं झुका पाते हैं तो ऐसे लोग घटिया हरकतों और बदतमीजी पर उतर आते हैं।
ऐसे लोगों का अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानव के लिए इस तरह की बातें एक तुच्छ मनोवृत्ति और नीची सोच की ही उपज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा उत्तम सोच वाला आदमी भारत में 1000 साल में भी नहीं हुआ। अंत में मैं यही कहूंगा कि ऐसे प्रश्न पूछने वाले प्रश्नकर्ताओं को पहले इतिहास से संबंधित सभी साक्ष्य जुटा लेने चाहिए, और अगर किसी के बारे में कोई जानकारी ना हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विभूतियों पर इस तरह का जघन अपराध लगाना खुद में एक बहुत बड़ा अपराध है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मार्गदर्शक मानता हूं, और मैं कभी भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बलात्कारी हो सकते हैं, और जो भी उन्हें बलात्कारी अथवा अपराधी कहने की कोशिश करेगा, हम उसके ऊपर उचित कार्यवाही भी कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा सतर्क होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कोई भी बात करें। भारतीय होने के नाते मैं अपने महान विभूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सच्चे दिल से आदर और सम्मान करता हूं। मेरी यह वीडियो बनाने का तात्पर्य किसी भी दलित व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है। केवल मैंने सत्य को जीवित करने के लिए यह सब बातें बताई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहिब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।